आप कितना जानते हो उस रुपया के बारे में विच इज़ ईजिली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। क्या आपको पता है कि एक समय था जब इंडियन रुपी डॉलर से भी स्ट्रांग हुआ करता था? और क्या आपने कभी 0 रुपी नोट के बारे में सुना है? आज आप जानोगे ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट मनी, पैसा, रुपया, रोकड़ा, वट एवर यू कॉल इट। सो स्वागत है आपका इनसाइड वर्ड्स में। लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 10, मनी इज़ नॉट मेड ऑफ पेपर। यस, इट्स नॉट मेड ऑफ पेपर। हालांकि ऐसा लगता है कि मनी पेपर से बनता है, लेकिन रुपया बनता है कॉटन पल्प, लाइनन और स्पेशल डाइस से। इसे बनने के बाद जेलेटिन से भी ट्रीट किया जाता है। ये सब किया जाता है मनी को और भी ड्यूरेबल और वेयर एंड टियर रेजिस्टेंट बनाने के लिए, और इसीलिए भी ताकि उसे कोई भी ईजिली प्रिंट करके फेक ना बना सके। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि 5000 और 10,000 के भी नोट हुआ करते थे? 10,000 के नोट 1938 से प्रिंट होना शुरू हुआ और 1946 में डिमोनेटाइज्ड हो गए। अगेन इन 1954 1000, 5000 और 10,000 के नोट इंट्रोड्यूस किए गए और फिर 1978 में डिमोनेटाइज्ड हो गए। फिर 500 का नोट 1987 में इंट्रोड्यूस हुआ, जबकि 1000 के नोट मेड ए कमबैक इन द ईयर 2000। फैक्ट नंबर 8, जो इंक मनी में यूज़ होता है वो कोई ऑर्डिनरी इंक नहीं है। उसे कहा जाता है सिक्योरिटी इंक, जो कि स्विट्ज़रलैंड से इंपोर्ट किया जाता है। और ये इंक बहुत ही हाईटेक इंक है। इसमें ट्रैकेबल, मैग्नेटिक और बायरफ्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ है। बायरफ्रिंजेंट यानी कि कोई ऐसा मटेरियल जिसका 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो एट ए टाइम। देखो, कुछ ऐसा दिखेगा एक बायरफ्रिंजेंट मटेरियल में। ये इंक इतना हाईटेक इसीलिए होता है सो दैट काउंटिंग सेंसर्स इन मशीन्स और ATMs वगैरह में ये डिटेक्ट और रीड किया जा सके ऑटोमेटिकली। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि 20 रुपी नोट का वैल्यू 10 रुपी नोट से कम है? डोंट बी शॉक, बिकॉज गवर्नमेंट को एक 10 रुपी नोट को प्रिंट करने में लगता है 1 रुपया एंड 1 पैसा, जबकि एक 20 रुपी नोट को प्रिंट करने में लगता है ओनली 1 रुपी। सिर्फ 1 पैसे का डिफरेंस है इन देयर प्रोडक्शन कॉस्ट। आप यहाँ एक चार्ट देख सकते हो कि कौन से करेंसी नोट को प्रिंट करने में गवर्नमेंट का कितना पैसा लगता है एक्चुअल में, आई मीन द प्रोडक्शन कॉस्ट। फैक्ट नंबर 6, Queen Elizabeth II holds the record to appear in most number of currencies in the world। मतलब एट ए टाइम सबसे ज़्यादा देशों के नोट पर क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का इमेज प्रिंट हुआ करता था, एंड दैट्स 30 डिफरेंट नेशंस। वो इसीलिए क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर इतना देशों में फैला हुआ था इन द पास्ट। फैक्ट नंबर 5, रूपी सिंबल। पहले हम रुपया को RS लिखा करते थे, बट 15 जुलाई 2010 के बाद ये सिंबल अप्रूव्ड हुआ एज ऑफिशियल करेंसी सिंबल। इसके लिए एक ओपन कंपटीशन भी हुआ था अमॉन्ग इंडियंस, और ये सिंबल डिज़ाइन किया गया बाय उदय कुमार धर्मलिंगम। इससे ना ही सिर्फ एक एक्चुअल अपना सिंबल मिला इंडियन रुपी को, बल्कि एक इंटरनेशनल पहचान भी बना। मतलब जैसे डॉलर, येन, पाउंड के अपने अपने विजुअल सिंबल से, ठीक वैसे ही। फैक्ट नंबर 4, आप अपने कॉइन्स को देख के बता सकते हो कि वो कहाँ पर मिंटेड हुआ है, मतलब कहाँ पर बना है। कॉइन में जहाँ ईयर मेंशन्ड होता है उसके ठीक नीचे एक सिंबल से आप ये पता कर सकते हो। दिल्ली वाले कॉइन में एक डॉट बना होता है, मुंबई में मिंटेड कॉइन्स में एक डायमंड सिंबल होता है, हैदराबाद वाले कॉइन्स में एक स्टार सिंबल होता है, और कोलकाता वाले कॉइन्स में कोई सिंबल नहीं होता। तो इससे आप ये पता कर सकते हो। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का जो टोटल मनी है उसमें से 92% इज डिजिटल। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड कि 92% ऑफ द वेल्थ इन द वर्ल्ड सिर्फ इंटरनेट सर्वर्स के हार्ड डिस्क में स्टोर्ड रहता है। दैट्स माइंड ब्लोइंग। सिर्फ 8% ऑफ द मनी इन द वर्ल्ड इज कैश, और जितने भी लाखों करोड़ ब्लैक मनी आप सुनते हो वो भी इसी 8% में ही आता है। फैक्ट नंबर 2, एक टाइम था जब इंडियन करेंसी डॉलर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था वैल्यू में। आज $1 इज अबाउट 75-76 रुपीज़, बट इन 1917 1 रुपये का वैल्यू $13 था एग्जैक्टली। तो ये पासा कैसे पलट गया? देखो, जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस तो ब्रिटिश पाउंड और इंडियन रुपये का वैल्यू सेम सेट किया गया, और ये $1 वॉज इक्वल टू 4 पाउंड्स, एंड सेम विथ रुपी बैक देन। बट 1961 के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण इंडियन रुपी की वैल्यू कंटिन्यूअस डिक्लाइन होती रही, और इसीलिए आज ये रेट है। सो नाउ यू नो। फैक्ट नंबर 1, द 0 रुपी नोट। 2007 में 5th पिलर नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने ये 0 रुपी नोट बनाया था टू फाइट ब्राइब प्रैक्टिस, यानी कि घूस लेने के अगेंस्ट। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। इस नोट का टेम्पलेट 50 रुपी नोट से लिया गया था, और इसके ऊपर लिखा रहता था
I promise to neither accept nor give bribe. That's really a great way to deal with bribe practices. नीचे कमेंट्स में बताओ कि क्या आपने कभी पुराने कॉइन्स या फिर नोट्स कलेक्ट किया है। वीडियो अच्छा लगा तो just hit the like button and subscribe for more such mind-blowing facts. See you in the next one. Till then, bye.